दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी जो लगातार अपने जोनों के चक्कर तो काटते ही हैं, जो हेड ऑफिस है सिविक सेंटर में वहाँ के भी चक्कर काटते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों चक्कर काटते हैं। जी हाँ, 20, 25, 30 जितना भी आप काउंट कर सके, इतने सालों का जो इनका इंतज़ार है वही इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये लगातार अधिकारियों से मिले, ये लगातार नेताओं से मिले, ताकि कहीं ना कहीं तो समाधान मिले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज़। अभी मेरे साथ जो ये पीछे भीड़ खड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली नगर निगम के वो कच्चे कर्मचारी हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाने में अपनी खूब बेहतरीन भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन ये जब अपने शरीर को बेहतर करने के लिए सरकार से मदद मांगते हैं तो सरकार के कान जो है बंद हो जाते हैं। सफाई कर्मी, इनका ऐसा काम है जो आप भी अच्छे से जानते हैं कि गंदगी में उतरते हैं ये। इन्हें न जाने कितनी बीमारियों से जूझना पड़ता है। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जिनके बच्चे दिल्ली नगर निगम में काम करते थे, 38-40 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। डेथ क्यों हो गई? क्योंकि लगातार जब इंसान गंदगी में काम करता है ना, तो उसको तमाम तरह की बीमारियां पकड़ती हैं। अब बीमारी के इलाज को लेकर कच्चा कर्मचारी, जिसको मुश्किल से 14, 15, 16 हज़ार रुपये मिलते होंगे, उसमें वो घर भी पालता है, उसमें वो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखता है, बच्चों को स्कूल भी भेजता है। और जब खुद को बीमारी लगती है तो सबको, मतलब जितने भी कर्मचारी, उनको मजबूर किया जाता है कि भाई ये जो पैसा मिल रहा है आप इसी से अपना सारा कुछ करिए। अब आप सोचिए कि जिनको 14, 15, 16 हज़ार रुपये मिल रहे हैं वो इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे उठा सकता है? तो इनमें से जो मैंने बताया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आज जो इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये दिल्ली के नरेला जोन से जुड़ा है। 117 लोगों की फाइल जो पिछले 10 महीने से तैयार है। अब न जाने क्या वजह है, इससे पहले की जो सरकार थी वो कह रही थी कि हम करेंगे, फिर दूसरी सरकार आई, उसने कहा हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। चलिए उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जो झेल रहा है उससे बेहतर तरीके से कोई बता नहीं सकता और हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस चीज को। आपका नाम क्या है? नंद किशोर। नंद किशोर जी, आप बता रहे थे कि आपके बेटे जो है वो नरेला जोन में काम कर रहे थे। हाँ। और वो 117 की फाइल में भी थे। हाँ। जो आज इस दुनिया में नहीं है। थोड़ा बताइए क्या हुआ था उनको? उनको बीमारी हुई थी। कौन सी बीमारी? पहले तो उसको कैंसर की शिकायत हो गई, फिर उसको काम करते करते अटैक पड़ गया। वो खत्म हो गया ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी। तो ये बीमारी कब से थी? ये तो 2 साल से थी। अच्छा, 2 साल से अचानक बीमारी पकड़ी। पैसे भी बहुत लगाया, कोई फायदा नहीं रहा। अच्छा, और वो कच्चे थे? कच्चे थे। कितनी उम्र होगी? उनकी 40-42 थी। 40-42 साल। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। और आप यहाँ आज आए हैं, तो आपके साथ और कौन आया है? उस लड़के की बहू है जी। अच्छा, लड़की की बहू, मतलब शादी हो गई थी, बच्चे भी हैं? बच्चे भी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो मैं चाहूंगी, कौन है? आप यहाँ आइए। अच्छा, आप उनकी वाइफ हैं। तो ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मैम। तो कच्चे कर्मचारी थे, तो अभी तो आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे होंगे? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा तेज बोलिए। कितने बच्चे बताए आपने? 3 मैम। तो कैसे देखभाल कर रही हैं? बस मैम ऐसे ही गुजारा हो रहा। मैम कहाँ से करा वो तो आपको पता है। जिसका नहीं। कितने महीने हो गए उनको गुजरे हुए? 5-6 महीने हो गए मैम। आपको नौकरी दी गई? नहीं मैम। आप गए, अधिकारी से मिले, जो जोन में जो लोग बैठते हैं उनसे मुलाकात हुई? कभी कुछ हाँ, आप बताइए। कभी कुछ कागज मांग लेते हैं, कभी कुछ कागज मांग लेते हैं। 6 महीने से आप घूम रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक नियम है
और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, खास करके जो दूसरे विभाग के हैं, इंजीनियरिंग विभाग, हेल्थ विभाग, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मी है, वो जो डेम्स के अलावा जो दूसरे विभाग में काम कर रहा है, उनको 5% के कोटे में अटका दिया जाता है। वो भी सालों साल अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और 5% के कोटे में घूमते घूमते रह जाते हैं, पक्के नहीं होते हैं। लेकिन इकलौता ये ऐसा विभाग है, डेम्स विभाग, जिसमें 100% कहा जाता है कि नौकरी मिलती है और उसे पक्का भी किया जाता है। तो आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? ये महिला जिनके हस्बैंड को गुजरे 6 महीने हो गए हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली है, और ये वही, क्या नाम था आपके बेटे का? पवन। पवन। पवन जो इस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे 6 महीना हो चुका है। इनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली, साथ ही इनका जो नाम था वो 117, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो पक्के होने की जो फाइल है, उसमें उनका भी नाम था, पवन का भी नाम था। लेकिन पवन आज इस दुनिया में नहीं है, नाम चला गया, लेकिन बंदा इस दुनिया में नहीं है। तो कल अगर उसको पक्का किया भी जाता है तो उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से ये महिला अपने पति के जाने के बाद 3 बच्चे को कैसे संभाल रही होगी, आप खुद सोचिएगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम आपको साक्षात सामने देना चाह रहे हैं कि ये स्थिति है जो कर्मचारियों के साथ है, और हम कुछ अपने तरफ से नहीं बता रहे, ये खुद जो लोग झेल रहे हैं वो बता रहे हैं। आप आइए, आपका नाम? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आप कब से हैं और आपको कितने साल बच रहे रिटायरमेंट के? जी मेरे बच्चे हुए जी 7 साल हैं। 7 साल हैं। कितने वर्ष दे दिए आपने एमसीडी को? ये बता लो जी, मेरा 99 से रिकॉर्ड है, 99 का 2000 का, आज तो मैं 54 साल का हो गया, 55 में लग रहा हूँ। 55 में लग रहे हैं? हो लिया जी मैं अकेले। अच्छा। और तो कोई हमारा पता नहीं कब पक्के होंगे कब नहीं होंगे। 16,115 के करीब कोई 600-800 रुपये सैलरी मिलती है। उसमें बच्चों को फिर ये कहते हैं दिल्ली में रहते सभी शिक्षित बढ़ो। अरे बच्चे पढ़ाएंगे, हम रोटी खाएंगे, हम उसमें काम करें, अपने कपड़ा पहने कि कैसे क्या करेंगे मैडम, ये बताइए। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ कि ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें पक्का करो, और आपने खुद सुना कि 16,800 रुपए इनकी तनख्वाह है। 4400, ठीक है, 44 रुपए, 16,844 रुपए मिलते हैं जी। 16,844 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब इनकी फाइल जो है वो कहाँ अटकी है, भी बता देती हूँ। इनकी फाइल जो है एडिशनल कमिश्नर साहब के टेबल पे रखी है। अब एडिशनल कमिश्नर साहब कल अगर रिटायर होते हैं तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि उनका रिटायरमेंट इस तरीके से हो ताकि आगे की जो रिटायरमेंट की उनकी जिंदगी है वो बेहतरीन तरीके से गुजरे, यानी कि उन्हें बेहतर पोस्ट मिले। जब अच्छी पोस्ट होगी तो उसके हिसाब से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे और पेंशन भी आएगी। लेकिन वही जो उस विभाग को चमकाने का जो कर्मचारी काम करता है, वो चाहे बीमारी ग्रस्त हो, चाहे मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये उठता है कि 10 महीने से अगर एडिशनल कमिश्नर साहब की टेबल पे वो फाइल अटकी हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, सवाल उठता है ना। और ये 2 आपको उदाहरण मैंने दिखाए, और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? भरपाई है जी। आप भी नरेला जोन से हैं? हाँ जी। आपको कितना समय हो गया? 25 साल होगी जी। 25 साल हो गए। हाँ जी। आप पक्के नहीं हुए? ना जी। क्या उम्मीद है? ये उम्मीद तो वही है, आप करोगे जब ही तो उम्मीद होएगी। अच्छा, मैं करूंगी तो होगा। हाँ। चलो अच्छा, मैं तो चाहती हूँ आज आप भी हो जाओ, तुरंत अभी पक्के हो जाओ आप। देवता देवती हैं जी, 2 पोते हैं। कितने अभी तक आपने कितने चक्कर लगाए हैं पक्के होने को लेकर? कहाँ कहाँ जाते रहे, किससे बात होती रही? साहब जी तय करते रहे बात, यहाँ भी आते रहे साहब। अच्छा, यहाँ भी आते रहे, चक्कर काटते, तो साहब जी क्या बोलते रहे? साहब जी भी ये बेचारे हमारे साथ आते हैं। अच्छा, जो आपको जो आगे लेके कर रहे हैं वो साहब नहीं, आप और लोगों से भी मिल रहे होंगे ना? हम ना मिलते यही मिल रहे हैं जी। क्या मिलवाते हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मोना जी। मोना। आप कब से कर रहे हैं काम? जी मेरे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो आपके बारे में ही वो बता रहे थे ना कि आप ठीक ढंग से चल भी नहीं पाते, आपको भी कोई बीमारी हुई है? नहीं, मैं गोडे में दर्द होता है जी मेरे से।
अच्छा, घुटने में दर्द होता है। कमर में दर्द होता है मेरे को। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी भी फाइल पक्के वाले लिस्ट पे है, लेकिन आपको भी अभी देखिए एक एक करके ना मैं सारे लोगों को आपके सामने ही रख रही हूँ। आप खुद देखिए कि अभी तक जितने लोग हैं सब अपनी परेशानी बता रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि हम पक्के नहीं हुए। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। यहाँ की जो स्थिति है थोड़ा अपने बारे में भी बताइए। आप लोग रोज साफ सफाई करते हैं, किस तरह की परेशानी से गुजरते हैं? डेली सफाई करते हैं हम। हमारे बच्चे आज 24 साल के हो गए, 23 साल के हो गए। 4 बच्चे मेरे। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह हमारे को 16,800 रुपये मिलती है। अच्छा, और उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। तो उसमें माँ बाप को भी संभाल रहे होंगे आप? है और परिवार भी, 4 बच्चे हैं, हम दोनों मर्द भी 8 आदमी हो गए हम। कैसे गुजारा हो हमारा गुजारा बहुत नकारात्मक की जिंदगी जी रहे हम ना। हमारे बच्चे कॉलेज की फीस भी नहीं होती जमा। हमारी लड़की की 2 लड़कियां पढ़ रही है, मेरी एक ग्रेजुएशन करने लग रही है, दूसरी सेकंड ईयर में है, तो उसकी फीस भी नहीं जाती टाइम पर। और बच्चे एक लड़का मेरा स्पोर्ट्स में उतरने की सोच रहा था, वो उसको मैं सहूलियत कहाँ से दूँ? मैं रोटी खाऊं खुद ही, अपने बच्चों को प्रेरित करूँ मैं कहाँ से करूँगा मैं? हमने 26 साल का सफर होगा, 25-26 साल का सफर होगा मैडम। हम बहुत दुखी। मेरा सांस रुक गया था कम से कम 2-3 महीने पहला, सांस रुक गया था अचानक। कैस्ट्रोल लीवर फैटीज हो गया था अचानक काम करने की वजह से। एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ, आप लगातार देखिएगा कि आजकल तो सोशल मीडिया में सब कुछ दिखता है भाई। फेसबुक खोल लीजिए, सारे नेता आपको दिखेंगे। अब जब भी आप नेता को झाड़ू लगाते देखेंगे ना, तो देखिएगा उनके हाथ में ग्लव्स होता है प्रॉपर, मुंह पे वो मास्क लगाए होते हैं, मतलब पूरा प्रिकॉशन लिया जाता है ताकि उनको बीमारी ना हो। लेकिन वहीं उनके पीछे जो कर्मचारियों को देखेंगे जो उनके साथ में झाड़ू लगा रहे, जिनका रोज का काम है, ना उनके हाथ में ग्लव्स दिखेगा, ना उनके मुंह पे मास्क होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो निगम को प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड किया ही नहीं जाता है। इसीलिए अभी मेरे भाई ने जो बात कही ना कि काम करते करते मेरा सांस रुक गया था, तो आप सोचिए सांस क्यों रुकता है? काम करते हैं, गंदगी में जाते हैं, जो गंदगी हम और आप अपने घर से निकालते हैं ना, वो यही साफ करते हैं। एडिशनल कमीशन के पैरों में भी हाथ लगाया हमने, सर कर दो, हमारी जिंदगी का सवाल है। वे भी बोले हम देखेंगे, अब वैसे ही करते रहे। नहीं, वो कभी आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं कि भाई भी साफ रखो, नहीं तो कल सीएम साहिबा देख लेंगी तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा? कभी हाथ जोड़े आपके सामने? नहीं, हमने ही पैरों का हाथ लगाया था उनके कई बार। तो हमने पक्का कर दो जी, क्योंकि 7,700 आदमी पक्के हम रह गए। हम केवल लेट, हमारा वाउचर निकला, इसी वजह से लेट रह गए हम, नहीं तो हम भी पक्के हो जाते। ठीक है, मैं समझ गई। आप आइए इधर। आपका नाम क्या है? नमस्ते मैडम, आप हमारी आवाज उठाने के लिए हमारे बीच में। बहन जी धन्यवाद। बहन जी मेरा नाम बहुत खांस रहा है, मैं इसलिए आपको यहाँ बोला। नाम अनिल है, मंदिरेला जोन में 96 से एम्प्लॉयज हूँ। बहन जी तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है बिल्कुल। तबीयत तो क्या है, हम धूल मिट्टी का इतना काम करते हैं, आंखों से भी लाचार, नजदीक का बिल्कुल नहीं दिखता। जो हम नाला निकालते हैं उससे गैस चढ़ती, उससे हमारी आंखें खत्म होगी। और लगभग हमारे कर्मचारी जो हैं, लगभग कर्मचारी का टेस्ट कर रहे हो, सांस की बीमारी तो सभी को मिलेगी। सारे लोग। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको। क्या होता है, जब ये लोग पक्के होते हैं ना, तो इनको मेडिकल चेकअप से भी गुजरना पड़ता है। अगर मेडिकल को लेके एनओसी मिलेगा तभी इन्हें पक्का किया जाएगा। अब आप सोचिए, जो इंसान रोज बीमारी से जूझ रहा है उसको क्लियरेंस आखिर कैसे मिले? फिर वहां पर खेला शुरू होता है। तो ये सारा जो मैं आपको झमेला बता रही हूँ, ये एक्चुअलिटी है, जिसको जान लीजिए कि एक कर्मचारी जो आपके शहर को सुंदर बनाता है, स्वच्छ बनाता है, जरा सी भी कहीं गंदगी दिख जाती है ना, तो अधिकारी के ऊपर जब सवाल पूछा जाता है तो गाज इन्हीं के ऊपर गिरती है। इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इनको कहा जाएगा कि आप ड्यूटी पे नहीं थे, आप नहीं आएंगे। बहुत तरह की चीजें इनके साथ प्रताड़ना से ये गुजरते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनको क्या मिलता है? इनको ना तो सराहना मिलती है, इनको उसके एवज में बीमारी मिलती है, मौतें मिलती हैं, या फिर अधिकारी के सामने जाकर पैर पड़ना पड़ता है कि अधिकारी जी प्लीज हमारा ये काम करवाइए, क्योंकि 25-28 साल से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा मसला है। मैं अगर सबसे बात करने लग जाऊं तो आप समझ लीजिए कि ये कहानी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, इनसे कम से कम 10 गुना 20 गुना ज्यादा लोग हैं जो इसी समस्या से लगातार गुजर रहे हैं, जिनको अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, समाधान नहीं मिल रहा। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।